अपनी औलाद को मत जाने देना। जिस रास्ते पे चलकर तुम्हारी औलाद जहन्नम का ईंधन बन जाएगी, जिसको मालूम है उसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो मेरे नौजवान एक नजर में सिर्फ जहन्नम का तारुफ सुन ले। जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर। आज जब जहन्नम का जिक्र होता है तो लोग मुस्कुराते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन एक बात शायद आपको पता नहीं जहन्नम क्या है। अल्लाह अकबर। ये माँ का जलाया हुआ चूल्हा नहीं है जिसे जहन्नम कहते हैं, ये खुदा की दहकाई हुई आग है, और वो भी एक दो दिन में नहीं। अल्लाह अकबर। जो कुन कह के कायनात पैदा करता है उसने 3000 साल तक जहन्नम को दहकाया है। जो सिर्फ कुन कह के कायनात पैदा कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3000 साल तक जहन्नम दहकाई गई है, तब कहीं जाकर के जहन्नम दहकी है, और जहन्नम की आग है, इसके शरारे हैं। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। बल्कि आइए एक बात आपके सामने पेश करूं, ये जो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग कैसे बनी है? जब हजरत आदम को खाना बनाना हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे खाना बनाने के लिए आग चाहिए, तो उस वक्त तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाइए और जा करके जहन्नम की आग निकालिए, और निकाल कर मर्तबा रहमत के पानी से धुलिए। अल्लाह अकबर। जहन्नम से आग निकली, निकलने के बाद 70 मर्तबा उसको रहमत के पानी से धोया गया, और धोने के बाद जब लाया गया तो एक पहाड़ पर रखा हजरत जिब्रील ने। तो जैसे ही पहाड़ पे रखा तो पहाड़ जल गया, और वो चिंगारी फिर वापस जहन्नम में चली गई। यानी वो चिंगारी जहन्नम की रही नहीं दुनिया में, पहाड़ को जलाकर फिर वापस चली गई। उसी दिन से पत्थरों के अंदर आग पैदा हो गई। अब बताएं 70 मर्तबा रहमत के पानी से जिस आग को धुला गया उसकी ये चिंगारी का असर है, तो जहां इसके शरारे होंगे, यानी दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग है, उसके शरारे का आलम क्या होगा, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। इतना जान दीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहन्नम का सबसे कम अजाब, सबसे हल्का अजाब ये है कि जिसको सबसे कम अजाब दिया जाएगा वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां पहनाई जाएगी, और जिसके पांव में आग की जूती पहना दी जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा, उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। फरमाया अल्लाह अकबर। जिस जंजीर से बांधकर जहन्नमियों को अजाब दिया जाएगा उसकी एक कड़ी अगर पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाएगा। उस जहन्नम का हाल ये है, उसमें जो बिच्छू है 70-70 साल के फासले तक लंबे हैं, ऊंटों की तरह मोटे हैं, उनके मुंह में 1-1000 डंक है। ये जहन्नम की कैफियत है। और जहन्नम के बाद हिस्से तो ऐसे हैं जिसमें खून की नहर है, जिसमें पीप और मवाद की नहर है, जिसमें बिच्छुओं के जहर की नहर है, ये है। और जहन्नमियों को जो पानी पिलाया जाएगा उसको आबे हमीम कहा जाता है। आबे हमीम ये है कि जब जहन्नमी उस खोलते हुए पानी को अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। ये जहन्नम का एक हल्का सा इशारा बताया। उसी जहन्नम से बचने का और अपनी औलाद को बचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अब कैसे बचाओगे? ईमान वाले रहोगे तो बचाओगे, वरना फिर कैसे बचा पाओगे? अब मैं पूछता हूँ, ऐ ईमान वालों, अपनी ईमान वाले दिल पे हाथ रख करके सोचो। बच्चे पैदा हुए, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सोचा, इंजीनियर बनाने का सोचा, अल्लाह अकबर, जज बनाने का सोचा, लॉयर बनाने का सोचा। इसी तरीके से ये बनाया, खतीब बनाया, अदीब बनाया, वो बनाया, वो बनाया, या बनाने का सोचा। कभी ये भी सोचा कि मैं अपने बच्चे को ऐसा मुसलमान बनाऊंगा
जैसा मुसलमान बनाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, डॉक्टर बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, टीचर इंजीनियर जो बनाना है बनाओ, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर का बाप होना फख्र की बात नहीं है। हमारी औलाद मुसलमान रहे ये फख्र की बात है। हम अकायद के तहफ्फुज का उन्वान लेकर के बैठे हैं, तहफ्फुज अकायद। भाइयों, खजाने की हिफाजत वो करेगा जिसके पास खजाना मौजूद हो। जिसके पास खजाना ही मौजूद न हो, वो खजाने की हिफाजत क्या करेगा? आप अकीदे के तहफ्फुज का उन्वान रखते हैं, अकीदा कहां है आपके पास वो बताओ, कहां है अकीदा? आइए मैं आपके सामने कुछ अकीदे पढ़ता हूं। कहां है अकीदा? अकीदा तो मालूम ही नहीं है आपको, इसकी हिफाजत कैसे होगी? सबसे पहला अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ आज आपसे पूछना चाहता हूं, सुन्नियों के स्टेज पे सुन्नियों के नजरियात पेश करना चाहता हूं। आप मुझे बताएं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, माबूद अल्लाह है। हमारा पहला अकीदा क्या है? अल्लाह माबूद है। क्या है? अल्लाह माबूद है। अल्लाह माबूद है, वो रज़्ज़ाक भी है, लेकिन कल्बे में ये नहीं है कि अल्लाह रज़्ज़ाक है। जी, वो सत्तार भी है, कल्बे में ये नहीं कि अल्लाह सत्तार है। हालांकि हमारा अकीदा सत्तार है, गफ्फार है, जव्वाद है, करीम है, रहीम है, रहमान है, लेकिन कलेमा जो पढ़ा जा रहा है, पहला नजरिया अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत कहाँ है वो बताओ, अब बताएं ना। जब अल्लाह माबूद है, इबादत कहाँ है? कितने लोग हैं जो इशा पढ़कर आए हैं और जाकर उन्होंने फजर पढ़नी, हाथ नहीं उठवाने, हुजूर की उम्मत को जलील करने नहीं बुलाए जलसे में। लेकिन जब अल्लाह को माबूद माना है तो इबादत कहाँ है? इबादत तो करते नहीं और खुदा को माबूद होने का ऐलान कर रहे हो। सच्ची बात है, वो माबूद है और वही माबूद है, लेकिन फिर बताइए इबादत कहाँ है? बल्कि बात बताऊं, हमने माबूद अल्लाह को कहा और इबादत हम अपने नफ्स की कर रहे हैं, बंदगी अपने नफ्स की कर रहे हैं। कहा गया, हदीस पाक है, जमीन के ऊपर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा जिसको पूजा और इबादत की जाती है उसको नफसानी ख्वाहिश कहते हैं। भाइयों, लात को, हुबुल को, मनात को, इसको, इगड़म तिगड़म जो भी लोग हैं, उनको मखसूस मजहब के लोग पूछते हैं। तवज्जो करना, इनको मखसूस मजहब के लोग, सबका अपना मखसूस मजहब है, उसमें लोगों के अलग अलग इबादत खाने हैं, लेकिन ये जो नफ्स का बुत है ना, इसको तो मुसलमान कहलाने वाले भी पूज रहे हैं, इसको तो दीनदार कहलाने वाले भी पूज रहे हैं। और इसके लिए इन लोगों का कोई इबादत खाना नहीं होता। ये नफसानी ख्वाहिश का जो बुत खाना है वो दिल है, दिल, इसी में तो वो बुत बना रखे हैं। बताओ, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पुजारी हो कि नहीं? अभी पता चलेगा। अल्लाह जो माबूद है, सच्चा माबूद, वो कहता है फजर में उठ, मस्जिद आके सजदा कर, और नफ्स कहता है सो जा। सच कहना, किसकी बात मानते हो? अगर मस्जिद में आते हो तो तुमने अल्लाह की बात मानी, और अगर नहीं आते तो तुमने नफ्स की बात मानी। पुजारी किसके हुए? किसके पुजारी हुए? किसको पूज रहे हो? किसकी गुलामी कर रहे हो? किसकी बंदगी कर रहे हो? जहां बाप नफ्स का बंदा बन जाए, उसका बेटा अल्लाह का बंदा कैसे बन सकता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यकीनन अकीदे का तहफ्फुज होना चाहिए। मैं आगे बात करना चाहता हूं। आज बड़ी माजरत के साथ अगर हमसे कोई पूछे ना, तुम्हारा क्या हाल है, क्या कहते? पीर का करम है। मुझे कोई इस पर एतराज नहीं, बिल्कुल करम होना चाहिए, लेकिन पीर का करम कहना सुन्नत नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। सुन्नियों, अकीदे तौहीद पर पहरा जितना तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया है, सही, उतना कौन जाने मेरे भाई। ये 1857 के बाद की जो पैदावार है, इनको क्या पता तौहीद किसे कहते हैं। इसलिए कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की मेज से मजहब लिया, उनको क्या पता तौहीद किसे कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ की पहली कड़ी तौहीद है। अल्लाहु अकबर। आज पूछा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जबानों से नहीं निकलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीर का करम न कहो, कहो, लेकिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा, बाद में कुछ और कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भी आपसे कह दूं, एक बात भी आपसे कह, हम पीरों के मानने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले, लेकिन हमारा अकीदा ये है, अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर किसी का करम हम पर हो नहीं सकता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। अगर अल्लाह का करम है तो सबका करम है, और अगर अल्लाह का करम उठ जाए तो फिर कोई करम नहीं कर सकता। इसलिए अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। सुभान अल्लाह। आज हालत ये हो गई, रोजी नहीं है तो मौलाना के पास आ रहे हैं, रोजी नहीं है, ऐसा पत्थर दो जो मेरी रोजी में बरकत दे दे। इकबाल ने इसी दिन के लिए तो कहा था, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नामीदी। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नामीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, मुझे बता तो सही। उन पत्थरों से निकले जिसे लातो हुबुल कहते थे, और अब अंगूठियों के पत्थर में फंस गए। हमारा अकीदा है सुन्नियों का, कोई पत्थर किस्मत नहीं बदल सकता। इसलिए कि अरे जो मेरी अंगूठी में गुलाम बनकर मेरी उंगली में फंस जाए, वो मेरा मुकद्दर कैसे बदल सकता है। तकदीर सिर्फ अल्लाह बदल सकता है, या अल्लाह का कोई महबूब बदल सकता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। तकबीर। बैठ के सुन लो, उन्वान बड़ा संजीदा दिया है, बैठ जाइए आप, इसलिए बैठ के सुन ले, बैठ के सुने आप लोग, बैठ के सुन ले भाई, बैठ के सुन। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, भाईजान बैठ जाए, आने की कोशिश ना करें आप लोग, बराए जो जाए। बहुत संजीदा उन्वान है, आप इस तरह आएंगे तो और कुछ लोग ये सोचते हैं कि देखो ये कितना घमंडी है कि नजराना भी नहीं ले रहा है। वो तो मेरा, मैं घमंड की वजह से नहीं ऐसा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, सबसे बड़ा आपका नजराना हमें ये है कि आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुभान अल्लाह और सुधर जाए। और अगर देना ही है तो इमाम अहले सुन्नत में लिखा भी है कि अगर कोई नजराना दे तो लो, अगर नहीं लोगे, घमंड करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेता हूँ, तरीका बताता हूँ, लेकिन ईमानदारी से अमल करना उस पर। करोगे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, जब बात अच्छी लगे, नजराना दिल देने को चाहे तो एक जेब से निकालो और दूसरी जेब में निकाल के रख लो ईमानदारी से। और जलसा खत्म हो तो फजर के बाद अपने मोहल्ले की सुन्नी मस्जिद में जाके फजर पढ़ना और इमाम साहब से कहना ये मेरी तरफ से और अमीनुल कादिर की तरफ से आपको नजराना है। अल्लाह, ठीक है, ठीक है, अब यही करना। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, मुझे मालूम है तुम ऐसा करोगे। बड़ी माजरत, मुझे तकलीफ है। मुकर्रिर आए, नात खां आए, उन पे पैसे लुटाते हो, 1 घंटे के लिए आने वाले पे पैसे लुटाते हो। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इमाम जो तुम्हारे बच्चे के कान की अजान से लेके तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाने तक तुम्हारी खिदमत करता है, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। उसके बच्चों की स्कूल की फीस पर कोई तवज्जो नहीं, उसके लिबास पे कोई तवज्जो नहीं, उसकी खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं। उसकी वजह फिर क्या हो रही पता है? हर पढ़ा लिखा आदमी इल्ला माशाल्लाह मुकर्रिर ही बनना चाह रहा है, नातखा ही बनना चाह रहा है, नाजिम ही बनना चाह रहा है, कोई इमाम बनना नहीं चाहता। बोले महीने भर वहाँ इतनी मेहनत करो, सिर्फ 10,000, और यहाँ 1 घंटे आओ, शान से खाओ पियो, भाषण दो, राशन लो और शान से फ्लाइट पे उड़ते फिरो। पता है एक दिन क्या होगा? एक दिन वो आएगा कि तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। सही है,
तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। सही है। इसलिए अपने इमामों की कद्र करना जानिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अब आपकी मैं बात अर्ज करूँ, उन्वान बड़ा संजीदा है, इसलिए मैं बात को आपके सामने फिर से अर्ज कर रहा हूँ। क्या अर्ज कर रहा था कि पत्थर जो है ऐसा अंगूठी में मिल जाए। देखो ये पत्थरों में असर जरूर है, लेकिन ये कि ये फिजिकली तौर पे आपको नफा नुकसान पहुंचा सकते, वो भी बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, जैसे दवा होती है। लेकिन ये तकदीर नहीं बदल सकते, मुकद्दर नहीं बदल सकते। इसी तरह से एक बात आपको बताऊं, आजकल अगर किसी पे जादू हो रहा है, किसी पे सहर हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग पंडितों के बुतखानों में तक जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों तुम्हारी अकीदतें कहाँ गई? आप मुझे बताएं, बीमारी में शिफा सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह रिज़्क़ अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा लिख दी है तो आप मिट्टी चाट लोगे तो भी उससे शिफा हो जाएगी। और अगर अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी है, अल्लाह ने शिफा नहीं लिखी है, तो याद रखना बड़े से बड़ा वली भी कुछ दे दे तो भी शिफा नहीं होगी। मैं अकायद की बात करने लगा हूं, गलती करूंगा मेरे उलमा तवज्जो करें, मेरी इस्लाह कर देंगे। आइए, शिफा अल्लाह ही देता है, किस शान से हमारा अकीदा है वो बताता हूं। एक दिन हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। इस रिवायत को लिखा है अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने। बीमार हो गए, बीमार होने के बाद अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ, क्या करूँ? अल्लाह ने फड़ा जली बूटी को खा लो, शिफा पा जाओगे। उन्होंने खा लिया, अच्छे हो गए। दोबारा फिर वही बीमारी आई तो हजरत मूसा ने सोचा, अल्लाह ने तो नुस्खा बता दिया ना, अब अल्लाह से पूछने की क्या हाजत है? अल्लाह ने बता दिया, दोबारा अब क्यों पूछूं? अल्लाह अकबर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी जड़ी बूटी को लिया और खा लिया, और उसके बाद जो है बीमारी में शिफा नहीं हुई। पहले खाए थे तो शिफा थी, दोबारा खाए तो बीमारी बढ़ गई। हजरत कलीम ने अर्ज की, मौला मैंने तो सोचा मेरे मौला कि तूने एक बार बता दिया, बार बार तुझसे क्या पूछना? अदब के भी कुछ तकाजे होते हैं, अब पूछने की क्या हाजत? तकाजे अदब ये कि ना पूछूं मेरे अल्लाह, लेकिन पहले तो शिफा मिली थी और अब कोई शिफा नहीं मिली, बीमारी बढ़ गई। रब ने फरमाया, मूसा क्या समझते हो इस सूखी जड़ी में शिफा है? नहीं, शिफा तो हमारी मर्जी में है। जब हमने देना चाहा तो दे दिया, और जब न देना चाहा तो बीमारी को बढ़ा दिया। ये अल्लाह की शान है, तो याद रखना। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सब अल्लाह ही करता है, ये सब अल्लाह ही करता है। शिफा अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, रोजी अल्लाह देता है, इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है, वकार अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह ही देता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह देता है, मगर ये कि जो अल्लाह वाले बन जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेबस भी नहीं रखता, बेकस भी नहीं रखता, बल्कि उनको भी इख्तियारात अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूं, जैसे कि आप सुन लें, हम जब आपने अभी सुना कि अल्लाह ही रोजी देता है, फिर हम वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? अल्लाह ही बेटा देता है, हम वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? तो आप कहेंगे, यार ये कैसा मौलवी उठा करके लाए जो इस तरह की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह जो महबूब जिसको बना लेता है उसको भी ये कुव्वत अता करता है। वो कैसे? एक मिसाल के जरिए से समझो। कैसे मिसाल? अल्लाह अकबर। एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, लोहे का टुकड़ा जो आप पकड़ सकते हैं, लोहा पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? बोलो भाई, पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? लोहा के टुकड़े लीजिए जिसको पकड़ सकते हैं, फिर उसको अंगार में डालिए, 4, 6, 8 घंटे उसको अंगार में रखिए। अब बताओ, जो लोहा आपने डाला था तो कैसा था? काले रंग का था, सफेद रंग का था, लेकिन जब आग में रहा तो उसका रंग कैसा हो गया? बोलो कैसा हो गया? अगर बात समझ में आती तो आखिरी तक बोलो, रंग कैसा हो गया? बोलो, जब आपने डाला था तो रंग कैसा था? रंग कैसा था? काला था, और जब उस आग में रहा तो कैसा रंग हो गया? लाल हो गया। अब उसको आपने पकड़ के डाला था, पकड़ के निकाल सकते हो? बोलो, पकड़ के निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? का क्या होगा अगर पकड़ के निकालोगे? अरे पकड़ के डाला था, पकड़ के निकाल क्यों नहीं सकते? कहा नहीं सैयद, हमारी उंगली जल जाएगी, हाथ जल जाएगा। मैंने कहा क्यों जल जाएगा? थोड़ी देर पहले तो डाला था। कहा हाँ, थोड़ी देर पहले इसलिए डाला था कि पहले आग में नहीं डाला था तो उसको हाथ में पकड़ लिया था, अब आग में डाल दिया है तो उसको अब हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, ये जला देगा। मैंने कहा लोहा थोड़ी जलाता है, जलाती तो आग है, ये लोहा कैसे जलाएगा? कहा नहीं, आग ही जलाती है। मगर आग और लोहे की 8 घंटा दोस्ती रही, 4 घंटा दोस्ती रही, लोहे पर आग ने अपना रंग चढ़ा दिया है। आग आग ही है, लोहा लोहा ही है, मगर जो काम आग करती थी अब वो लोहा कर रहा है।
जिसको अपना बना ले, अपना काम उससे लेती है, तो खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा। जब अल्लाह किसी पर अपना रंग चढ़ा देता है तो बेटा अल्लाह देता है, तो अल्लाह के इज्न से शेख अब्दुल कादिर भी अता करते हैं, गरीब नवाज तकबीर मकदूम में वारिस देवा भी अता करते हैं। कहा ये आग का रंग है, अल्लाह का रंग क्या है, तो कुरान कहता है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है। हमें दोनों तरफ से बचना है अकीदे के मामले में। क्या बात है, जो दाखिली तौर पे बदअकीदगी उससे भी बचना है, तमसील की भी तमसील है? नवाजिश जो दाखिली तौर पे बदअकीदगी है उससे भी बचना है, और जो खारजी तौर पे बदअकीदगी है उससे भी बचना है। अब दोनों को समझो, तवज्जो है आपकी। बाहर की बदअकीदगी क्या है, कहा सब खुदा, तवज्जो, बाहर की बदअकीदगी क्या है, सब खुदा, सब खुदा, कौवा भी, चूहा भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, लोमड़ी भी, दरख्त भी, शजर भी, हजर भी, दरिया भी, समंदर भी, हत्ता के गोबर भी, सब खुदा। ये बाहर की बदअकीदगी। हमने कहा ना ना ना, हमें कबूल नहीं, हमें तो एक ही चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाहर की बदअकीदगी से बच गए एक को मान के, तो ये अंदर पैदा कर दिया 1857 वालों ने। कहा या रसूल अल्लाह, कहा उधर हजारों माने तो मुशरिक नहीं, और इधर सिर्फ महबूब को या रसूल अल्लाह कह दिया तो भी शिर्क, या अली मदद का तो भी शिर्क, मजार पे गया तो भी शिर्क, नबी को हाजत रवा कहा तो भी शिर्क, अली को मुश्किल कुशा कहा तो भी शिर्क। हमने कहा तौबा तौबा, वो बाहर की बदअकीदगी से भी बच गए, लेकिन ये अंदर की बदअकीदगी। तो कहा जब नबी मर चुके तब उनसे मदद क्यों मांगते हो, अली मर चुके तो उनसे मदद क्यों मांगते हो। मैंने कहा पहली बात तो उनको मौत आई है मगर वो मरे नहीं है। कहा शेर नहीं पढ़ना मीनुल कादरी, तू शेर में फंसा रहा है। मैंने कहा शेर नहीं, कुरान पढ़ूंगा। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, तुम्हें शऊर नहीं है। तो जो अल्लाह की राह में मर जाए, जब उसको मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है, तो जो खुद सिरातुल्लाह बन करके आया हो उसको मुर्दा कहने की इजाजत कैसे हो? हुजूर तो खुद सिरातुल्लाह है, क्योंकि जब पूछा गया एहदना सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है, यानी सिराते मुस्तकीम क्या है, तो इब्ने अब्बास कहते हैं हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं बड़ी जौक की। कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग, वो तो हम सुन्नी तो हम अपने आप को कहते हैं, वो हमें चिढ़ाने के लिए कुछ और नाम देते हैं। दे उनकी अपनी मर्जी, जिसकी जबान जो चाहे बोले, बिदती बोले, मुशरिक बोले, क्या क्या बोले पता नहीं, जो भी बोले। वो कहते हैं ये सुन्नी लोग, तवज्जो करना, आप लोग भी थोड़ा परेशान रहते हैं। ये सुन्नी लोग नबी को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, ये इतना इतना करते मौलवी के सांस फूलती है। लेकिन मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, तवज्जो करे अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बात। कितना बढ़ा का अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। पहले इसमें माज़अल्लाह कह दो, यानी अल्लाह की पनाह, फिर बात आगे बढ़ा। क्या कहते हैं, अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। मैंने कहा वो तेरा अकीदा है जिसमें कोई अल्लाह से बढ़ सकता है। तवज्जो आप, ऐसे खामोशी से अल्लाह की शान नहीं सुनना। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह के तौर पे करना। हाँ, ये क्या बात है भाई,
हम तो गुजरात और राजस्थान में और एमपी में लोगों पे धौंस जमाते हैं कि हम यूपी में बोलते तो लोग चुप नहीं रहते, लोग इंटरनेट पे देखते, लोग भी तो कहेंगे कि ये कुछ वैसे एमपी के कुछ हमारे अहबाब हमारे साथ है, कहा कि जब ये पढ़ते हैं माशेर तो कहते हैं कि यूपी वाले तो चुप नहीं रहते क्योंकि वो समझते यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है। क्या यूपी के मुहाजिरीन यहाँ यूपी में मुहाजिरीन रहते हैं क्या? कहाँ गया आपका इल्म? वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की पैदा की भी उर्दू किधर गई? कहाँ है? शामीना ने जिसको परवान चढ़ाया किधर गई? अमीर खुसरो ने जिसको झूला झुलाया किधर गई? कहाँ है? अरे जिसकी जुल्फे सवारी है बंदा नवाज के सुदराज में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ गए तुम्हारे जज्बात? लेकिन सुनो, तुम बोलो ना बोलो लेकिन मैं बोलता रहूंगा। और याद रखना, बात समझ में आए तो आप बोलना। पीछे वाले थोड़ा कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठने पे आदमी थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की बात है तो देखते हैं कौन बोलता है। समझ में आए तो ही बोलना, मैं समझूंगा कि बात समझ में आ रही, नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा मुझे बैठ जाना है, मियाँ साहब को माइक देना है। तवज्जो है आपकी? कहते हैं कि इतना बढ़ा देते कि अल्लाह से बढ़ा देते। मैंने कहा तेरे अकीदे में अल्लाह वो होगा जिसकी कोई हद है, मेरा अल्लाह वो है जिसकी कोई हद, जब उसकी हद ही नहीं है, जब उसकी बोले भाई उसकी हद ही नहीं है तो अल्लाह से बढ़ाने का कोई सवाल पैदा होता है? फिर क्या मतलब है? तो अब आप सुनिए, अब सुनिए भाइयों, तवज्जो फरमाएं। मैं अकीदा तौहीद बयान कर रहा हूं, तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद का उन्वान है। आप उन्वान संजीदा देते हैं लेकिन आप संजीदा नहीं रहते, कोई बात नहीं, लेकिन सुने आप क्या बात कर रहा था, तौहीद। तो मैं लोगों को जवाब देता हूं कि तुमको रसूलुल्लाह की शान सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटा लगता है माज़अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से? तो ये उस वक्त होता है जब तुम रसूलुल्लाह की शान सुन्नियों से सुनते हो और अल्लाह की शान बदअकीदों से सुनते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि हमने बढ़ा दिया। लेकिन जब अल्लाह की शान भी हमसे ही सुनो और रसूलुल्लाह की शान भी हमसे ही सुनो, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह क्या है। अब बताऊं अल्लाह क्या है? मुसलमान जवानों की तवज्जो, अल्लाह से तुम बहुत दूर हो गए हो। हाँ, तावीज के चक्कर में पड़ गए, सिर्फ तावीज ही किस्मत बदलेगा। याद रखना, तावीज कोई किस्मत नहीं बदलता जब तक अल्लाह ना चाहे। बीमार को दवा कभी शिफा नहीं देती जब तक अल्लाह ना चाहे। ये भी नहीं कह सकते कि इस हॉस्पिटल की बजाय उस हॉस्पिटल में जाते तो बंदा बच जाता। अरे सारे हॉस्पिटल तेरे घर आते और अल्लाह ना चाहता तो भी कोई बचा नहीं पाता। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करो, भरोसा मजबूत करो। अब सुनो, अल्लाह की शान और रसूलुल्लाह की शान तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद है। पहले मैं आपके सामने अब तौहीद बयान करने लगा हूँ, सुनिए। लोग कहते इतना बढ़ा देते नबी को कि अल्लाह से बढ़ा देते। हमसे सुन तौहीद। 1857 के अंग्रेज की मेज से लेने वाले, इस्लाम मजहब लेने वाले, सुन हमसे तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? तो सुन तौहीद किसे कहते हैं? आमिना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। खुदा के हुस्न के जलवे, खुदा के हुस्न के जलवे उसकी शान के मुताबिक बिखरे हुए थे। जब किसी ने देखना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मखलूकात में अपने हुस्न के जलवे बिखेर दिए। फिर उसके बाद उस हुस्न को कहीं और देखना चाहा तो वो सारी मखलूकात का हुस्न समेट कर इंसान के दामन में रख दिया। इंसान का पूरा हुस्न देखना चाहा किसी ने तो सारे इंसानों का हुस्न निचोड़ कर नबियों के दामन में रख दिया। और जब नबियों के तमाम हुस्न को सिमटा हुआ एक जात में किसी ने देखना चाहा, कायनात का हुस्न इंसान में, इंसान का हुस्न अंबिया में, और अंबिया का हुस्न जब एक जात में सिमटा हुआ देखना चाहा तो उस जात को आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लखते जो रसूलुल्लाह कहा जाता है। अंदाजा फरमाए, वो फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा, अल्लाह ने मेरे हुस्न का एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को अता किया था। जब एक हिस्से का ये आलम है कि देख के उंगलियां काट ली जाती है तो उसमें सरापा का आलम क्या होगा? उसमें सरापा का आलम क्या होगा? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि मेरे अब्बा अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह, यूसुफ को देखते थे तो लोगों की उंगलियां कट जाती थी, आपको देखते हैं तो
नहीं करते। वजह क्या है? फरमाया यूसुफ को बेनकाब भेजा था और मेरे हुस्न पर 70,000 गैरत के पर्दे डाल करके भेजे, इसलिए लोग मुझे देख नहीं पाते, यानी मेरी हकीकत को देख नहीं पाते। उनकी हकीकत को न सिद्दीक ने देखा न जिब्रील ने देखा। एक मर्तबा जिब्रील आए, हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरा हुस्न दिखा, तो जिब्रील ने 70,000 परों को खोला, ये देख लीजिए। हुजूर ने देखा, फिर कहा अब आपका दिखाइए। जिब्रील के 70,000 खुले हुए पर देख लिया और फिर जिब्रील ने अब आप अपना आप दिखाइए। कहा तू नहीं देख सकता। जिसे जिब्रील ना देख सके, 1400 साल का मुल्ला उसके बारे में क्या अंदाजा कर सके? अंदाजा तो फरमाए। तो फिर तौहीद किस चीज को कहते हैं? तो जिसका कायनात का हुस्न जिसमें सिमट आए, अब जरा गौर से सुनना, कायनात का हुस्न जिसमें सिमट आए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो कंकरियों को बोलने का शऊर अता करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सूखे कुएं को अपने लुआब से भर दे, पानी से भर दे लुआब डालने की बुनियाद पे, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका लुआब कतादा की आंख में लग जाए तो कतादा को शिफा मिल जाए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अली को कंधे पे चढ़ाए तो अर्श आज़म तक उनका सर लगने का उनको एहसास होने लगे, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो दरख्तों को अपने पास बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इंसानों को नहीं बल्कि दरख्तों को रोने और बोलने का शऊर अता करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हाँ हाँ, जिब्रील जिसके तलवा पर सर रखे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फरिश्ते जिसकी खिदमत करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो माँ के पेट में लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारे से चांद के टुकड़े करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारे से सूरज को पलटा दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो किसी का हबशी के चेहरे पे हाथ फेर के उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमका दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो बुतों को भी कलमा पढ़ा दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इशारों में जो अपने साथ दुनिया में आए हुए शैतान को भी मुसलमान बना दे। इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ शैतान आता है। हुजूर जब दुनिया में आए तो हुजूर के साथ भी एक शैतान था। आका फरमाते मेरा शैतान यानी जो मेरे साथ आया था दुनिया में वो मुसलमान हो गया। तवज्जो है, हदीस है ये, हदीस सही है। हर इंसान के साथ शैतान आता है। जब रसूलुल्लाह के साथ शैतान रहा फरमाया वो भी मुसलमान हो गया। जो शैतान को भी कलमा पढ़ा दे, जो बुतों को भी कलमा पढ़ा दे। हाँ, शैतान से मुराद यहाँ उलमा जानते हैं कि क्या है। हर इंसान के साथ जो आता है जिसे हमजाद और अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, उलमा जान रहे इसको। अल्लाह अकबर फरमाया वो मुसलमान हो गया। अंदाजा फरमाए कंकर को कलमा पढ़ा दे, मुसलमान वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। चांद के टुकड़े कर दे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अपने हुस्न से अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, अपने हुस्न से लोग हुजूर के आने तक कहते थे हुस्न वाले जफाकार होते हैं, हुस्न वाले बेवफा होते हैं, हुस्न वाले फित्तीन होते हैं, हुस्न वाले जो है वो सही नहीं होते। क्यों? इसलिए कि दुनिया ने देखा था हुस्न क्या है। पहली लड़ाई भाई और भाई में हुस्न की वजह से हुई। पहला कत्ल भाई भाई में हुस्न की वजह से हुआ। पहला बेटा बाप का नाफरमान हुस्न की वजह से हुआ। पहला इंसान मुशरिक हुस्न की वजह से हुआ। पहला इंसान काफिर हुस्न की वजह से हुआ। पहली जंग हुस्न की वजह से हुई। तब से लोगों ने हुस्न पर एतबार न किया। हुस्न वो है अल्लाह पर। अब आगे वहां छोड़ दीजिए अल्लाह तक अकलीमा के हुस्न को छोड़कर अब आगे बढ़िए। हुस्न आता है भाई हसद करते हैं, हुस्न आता है भाई मार पीट करते हैं, हुस्न आता है कुएं में डाल देते हैं, हुस्न आता है बाजार में बेच देते हैं। हुस्न ये है। लोग कहते हैं या अल्लाह ये हुस्न क्या है जो कभी दीवार में चुनवा दे, जो कभी बाजार में बिकवा दे, जो कभी कुएं में फेंकवा दे, जो भाइयों को हासिद बना दे, इसे हुस्न कहते हैं। कभी भाई भाई में जंग करा दे, इसे हुस्न कहते हैं। किसी को काफिर बना दे, इसे हुस्न कहते हैं। लेकिन जब आमिना का लाल हुस्न के लिबास में आया तो सबके फैसले गलत हो गए।
गए। वहां हुस्न था, जंग करा रहा था, यहाँ हुस्न सदियों से लड़ने वाले को एक दूसरे में मिलाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। वहां हुस्न था, भाई भाई में हसद पैदा कर रहा था, यहाँ का हुस्न दुश्मन को भी एक दूसरे का भाई बना रहा है, अक़्दे मवाक़ात की लड़ियों में पिरो रहा है। अल्लाह अकबर। अरे वहां हुस्न काफिर बना रहा था, ये कैसा हुस्न है जिसने बुत का पत्थरों के बुत की जबानों से भी कलमा तैयबा को जारी करवा दिया। लातो हुबुल के पुजारियों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदा गुनगुना दी। अल्लाह अकबर। ये वो है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। चले तो फरिश्ते हैरत से तके, बोले तो तकल्लुम हैरत से तके, बैठे हुस्न हैरत से तके, कंकरियां फेंक दे तो कुरान पुकार उठे, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुस्न ऐसा है कि सहाबा का दिल चाहे कि हम इनको सजदा करें। हुजूर ने कहा नहीं कर सकते मुझे सजदा, हाथ चूम सकते हो, पैर चूम सकते हो, सजदा नहीं कर सकते। अब लोगों ने उनको देखा, ये सूरज पलटाते हैं, ये पत्थरों को कलमा पढ़ाते हैं, ये उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करते हैं, ये बुतों को भी कलमा पढ़ा देते हैं, ये दुश्मनों को लड़ने वालों को मिला देते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये कर, जो कोई नहीं कर सकता वो ये करते हैं। आदमी सोच में बढ़ गया। जब दरख्तों को खुदा माना, तवज्जो 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 तवज्जो, जब दरख्तों को खुदा माना, चूहे को खुदा माना, पत्थर को खुदा माना, गोबर को खुदा माना, चांद को खुदा माना, सूरज को खुदा माना, समंदर को खुदा माना, दरिया को खुदा माना, हवाओं को खुदा माना, फजाओं को खुदा माना, शफक के जमाल को खुदा माना, उफक की सुर्खियों को खुदा माना, बलकाती हुई दरियाओं को खुदा माना, तितलियों के हुस्न को खुदा माना, फूलों के बागपन को खुदा माना, सबको तो खुदा मान चुका। लेकिन ये तो आया ही है जिसने जब सूरज को खुदा मान रहा था, उसने तो इशारा करके सूरज को पलटा के बताया सूरज तो मेरा गुलाम है। चांद को खुदा माना तो चंद्रमा भी सीना चाक करके कहने लगा मैं इसका गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। तो फिर एक काम करते हैं, इसी को खुदा मान लेते हैं। तवज्जो, इसी को खुदा, इसलिए कि जिसके गुलाम सूरज और चांद हो इसी को खुदा मान लेते। पत्थर जिस पे कलमा पड़े उसी को खुदा मान लेते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसने क्या किया फिर? जब लोगों ने चाहा कि ये सबसे ज्यादा शक्तिमान, पावरफुल, ताकतवर, कुव्वत वाला है, बहुत पवित्रता इसके अंदर है, पाकीज़गी इसके, इसको तो खुदा ना मान ले, तो बिलाल की जबान से कहलवाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उसके खास बंदे हैं। हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, क़द क़ामतिस सलाह। अब जो है नमाज खड़ी हुई चाहती है, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। बस इतना सुनना था कि आमिना का लाल भी बिलाल के कहने पे खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद उसने अपनी जबान से कहा अल्लाहु अकबर। कायनात ने उसकी ताकत, कुव्वत देख करके, उसकी शक्तियों को देख करके कहा इस जैसा कोई नहीं। लेकिन जब उसने कहा अल्लाहु अकबर और कुरान का तराना गुनगुनाया, अल्लाहु अकबर कहते रुकू में आया, और उसके बाद जब सर को सजदे में रख के जमीन पर अपनी पेशानी रख के कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो सबसे आला है, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। तब दुनिया को पता चला हम तो गोबर, चूहे, दरख्तों को खुदा मान रहे थे, लेकिन इसने सारी कायनात को पैरों तले रखकर जब हमने इसको बड़ा माना तो इसने अपनी पेशानी सर को सजदे में रखकर जिसको सुबहान रब्बियल आला कहा, तो जब बंदे आला इतना आला है तो इसका खुदाए आला कितना है? नारे तकबीर, इसका खुदाए आला, इसका खुदाए रब्बे मोहम्मद कितना आला होगा जिसका बंदा ऐसा हो। ये है तौहीद। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह, ये तौहीद है। लोग इसी पे ज़र्ब लगाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, दूर न चाहती बात समेटते, मैंने कहा था बात समेट लूंगा। पहले अकीदे तौहीद पे मेहनत करो, बात खत्म कर रहा हूं। उसके बाद एक बात और कर दूं। बात आई मौत पर तो सबको यकीन है, लेकिन मरने के बाद उठने के मामले में बहुत सारे नौजवान डामाडोल अकीदा रखते हैं। उनको ऐसा लगता है क्या है क्या है क्या है, इसीलिए वो लोग जिना भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे। सोचे अरे ये कब्र में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अकीदा मजबूत नहीं है। एक बात आपको बताऊं, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है।
और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर्फ पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पर, तवज्जो, सिर्फ पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पर लोगों को अजाब दिया गया। और वो भी कौन से लोग? रसूलुल्लाह के दौर के लोग। कुछ कब्रों पे हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे तो हुजूर की सवारी बिदकने लगी, मशहूर वाकया है। बिदकने लगी तो आका अलैहिस्सलाम ने दरख्त की टहनियां काट के डाल दिया, दो टुकड़े करके। क्या फरमाया? फरमाया कि इन पे अजाब हो रहा था, इन दोनों कब्रों पर। एक पर इसलिए अजाब हो रहा था कि वो चुगलखोरी करता था, और दूसरा पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। अब मैं आप जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जिनकी कब्रों पे जाके खड़े हों, उन लोगों को पेशाब के छींटों की बुनियाद पे भी अजाब हो रहा है। और आका दरख्त की टहनी तोड़ के रखते हैं और फरमाते हैं कि जब तक ये तर रहेगी अजाब कम होता रहेगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आप मुझे बताएं, दरख्त की टहनी से हमने फूल डालने की दलील तो सुन ली और बिल्कुल वो दलील सही है, लेकिन ये पेशाब के छींटों से भी अजाब होता है, इससे इबरत कब लोगे? भाइयों, जब पेशाब के छींटों से अजाब हो सकता है तो जो जिना करते हैं उनका क्या होगा? जो जिना की गंदी फिल्में, नंगी तस्वीरें देखते हैं, पता है क्या है? रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन नाजायज और हराम देखने वाले लोग कुत्ते की शक्ल में या कुत्ते के पेट के अंदर या कुत्ते के पेट में या कुत्ते की शक्ल में मैदान महशर में लाए जाए। थोड़ा गौर करना इस पर। जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, ज़िना के मनाजिर देखते हैं, वो जब क़यामत में आएंगे तो उनकी शक्लें कुत्ते की होगी, कुत्ते की शक्ल होगी, या वो कुत्ते के पेट में रख के लाए जाएंगे। आज मेरा जवान कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? आखिरत से अकीदा कमजोर हो रहा है। आपको बताऊं, एंड कर रहा हूं बात को। सरकारे मौलाए कायनात की बात पर बात एंड कर रहा हूं। हमारा ईमान है कि या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। जिसकी कब्र जन्नत का बाग बन गई तो वो सिर्फ 2 गज जमीन नहीं है, फिर उसमें नहरें भी जारी है, उसमें दरख्त भी है, उसमें बाग भी है, जन्नत का बिस्तर भी है। ऐसे मजे हैं। बल्कि जब जन्नत का बाग बन जाती है ना कब्र, तो कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी नजर आती है जितना हमारी दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा नजर आता है। इसलिए कब्र की तैयारी करो। ये जो है ना, अगले कब्र में मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। मैं बात एंड करने चला था मौलाए कायनात की बात पर, लेकिन एक रिवायत मुझे याद आ गई। सारे मसलक के लोग इस हदीस को पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, और वो लोग भी पढ़ते हैं जो हमारे अकीदे पे हमला करते हैं। 1857 के बाद के लोग, वो लोग ये कहते हैं, हम भी पढ़ते हैं कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाएगा, ध्यान से सुनना, बेनमाजी को कब्र में रखा